हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नंदिता डेली ब्लॉग। सानवी का तबीयत थोड़ा ख़राब है। रात भर सोने नहीं दी है, पूरा रात तंग की है वो। मतलब खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा था। रात में भी उठ उठ के खांस रही थी और नींद नहीं आ रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर हम दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी। आधा रात के बाद उठने के बाद दोनों उठ के बैठे उसे गोदी में लेके, अब तब किसी तरह से रात कटी है। अभी मॉर्निंग का टाइम है। दवा था पहले का, तो मैं उसे दी थी, बट उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं किया। तो अभी उसे दवाई लाने गए हैं मेरे हस्बैंड, और अभी वो लेटी हुई है। अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ। ये मौसम चेंज की वजह से हो रहा है। कभी बारिश हो जा रही है, बारिश हो फिर धूप निकल जा रही है, कभी गर्मी कर दे रहा है, कभी बारिश हो जा रही है। ये ऐसे भी मौसम जब चेंज होता है तो थोड़ा असर हेल्थ पे पड़ता है। और ये तो मौसम चेंज होने के साथ साथ बारिश भी बीच में दे रहा है, तो उसका असर तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। बच्चों पर तो ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे उतना खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं ना। और माँ लोग कितना ख्याल रखेगी। छोटा बच्चा रहे उसका ख्याल अच्छा से रख लेगी, लेकिन इतना बड़ा बच्चा जब हो जाता है उसे खुद से वो कर नहीं पाएगी। और हम लोग अगर करने जाते हैं, केयर करने जाएंगे, तो केयर करने नहीं देगी है। और थोड़ा शरारती ज़्यादा भी है ना, तो कोई बात सुनती नहीं है। बाथरूम में जाती है तो बस पानी पानी खेलने लग जाती है। टॉयलेट करने के बाद वो बाल्टी के पानी से खेलने लगती है। ध्यान पड़ा कि अरे तुम बाथरूम में हो, बाहर आओ, तब देखती हूँ जाकर पूरा हैंड वॉश लेके पूरा बाल्टी में झाँक झाँक करके रखिए, इधर उधर पानी पानी कर रही है। वो सब ध्यान देना पड़ता है। तो क्या एनी टाइम ध्यान दिया जा सकता है? मैं किचन के काम में बिजी हो जाती हूँ या कोई और काम में बिजी हो जाती हूँ, कितना देर में वो अपना काम कर लेती है। तो क्या कितना ध्यान रखूँ, कितना देखूँ। और इस एज के बच्चे सुनते भी नहीं हैं, तो परेशानी हो जाती है माँ बाप को। अब इस टाइम उसका तबीयत खराब है, अभी जो बोल रही हूँ वो सुन रही है, हाँ मम्मा ठीक है मम्मा। लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक होने के बाद फिर से उसका एनर्जी हाई हो जाता है, पता नहीं कैसा। तो अभी तो मैं चुपचाप उसे टीवी ऑन करके छोड़ दी हूँ, चुपचाप बैठ के टीवी देख रही है। अगर टीवी ऑफ रहता तो अभी पूरा घर में इधर उधर भागते रहती। भागने की वजह से थोड़ा सा सांस भी तो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से खांसी तेज़ हो जा रही है। इसलिए मैं टीवी ऑन करके उसे बैठा दी हूँ, बोली चुपचाप तुम टीवी देखो, तो रिलैक्स तो कम से कम लगेगा ना। तो अभी बैठ के टीवी देख रही है। और मैं उसे दूध कॉम्प्लान दे के आई हूँ, और मैं इधर बना रही हूँ चना का घुगनी सुबह का नाश्ते के लिए। हेलो गाइज, मैं अभी नहा के आ रही हूँ। मेरा हो गया नहाना कंप्लीट, और अभी मैं आज खिचड़ी बनाई हूँ, तो खिचड़ी को छौंकने जा रही हूँ। आज सिंपल खाना ही बनाई हूँ, खिचड़ी, आलू का चोखा, धनिया पत्ता का चटनी, और क्या बनाई हूँ, चटनी और टमाटर का नमकीन चटनी, और सुबह बनाई थी चना का घुगनी। तो यही है आज खाने में। और साथ में खाने टाइम तो पापड़ रहेगा, चिप्स रहेगा ही, अचार, घी, ये सब तो रहेगा ही। तो अभी मैं लहसुन छील रही हूँ। लहसुन को मैं ये खिचड़ी छौंकूँगी, उसमें डालूँगी। अच्छा लगता है खिचड़ी में लहसुन देके छौंकने से। मेरा कलछुल का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं कलछुल में ही छौंक लेती हूँ। अलग से फिर कढ़ाई गर्म करके उसमें छौंको। कलछुल अच्छा खासा बड़ा है, तो मैं डायरेक्ट किसी कलछुल से ही छौंक देती हूँ। सानवी के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि वो खिचड़ी नहीं खाएगी। मैं उससे पूछी कि खिचड़ी खाओगी बेटा या रोटी खाओगी, तो उसने बोला कि मामा मैं रोटी खाऊंगी। तो उसका जो मन है मैं वही खिला दूंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, शायद खाने का मन नहीं उसका हो रहा है। जो अच्छा लगेगा वही खाए, कम से कम पेट तो भरेगा। इसलिए मैं उसके लिए यहाँ रोटी ही बना दे रही हूँ। और हम लोग अपने लिए तो खिचड़ी बनाए ही हैं। उसे जो अच्छा लगेगा वही अच्छा है खाने में। खिचड़ी जोर ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, उसका भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। हे गाइस, सानवी का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। मतलब खांसी उसका इतना ज़्यादा तेज़ हो रहा है ना, कि क्या बताऊँ। मतलब खांसते खांसते बार बार उल्टी हो जा रही है उसे। तो हम लोग अभी उसे ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। क्योंकि पहले का जो दवा था वो मैं दे रही हूँ, लेकिन कुछ खास असर नहीं हो रहा है। तो एक बार डॉक्टर दिखा लेने में ही अच्छा होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास उसे लेके। तो गाइस, जैसा होगा वैसा मैं बाद में आप सबको ज़रूर बताऊंगी। गाइस, यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग हॉस्पिटल में। तो आसनसोल में ही दिखाए थे, मिशन है यहाँ भी। और यहाँ पे हम लोग अंदर एंट्री किए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। तो वही मैं सानवी को गोदी लेके ऊपर चढ़ रहे थे, और मैं पीछे से आ रही थी।
देखिए दिन रात चहकने वाली लड़की का चेहरा आप लोग खुद ही देखिए कैसा देखने में लग रहा है। मतलब पूरा चेहरा उसका उतर चुका था और एकदम चेहरा मतलब पूरा मुरझाया हुआ जैसा देख के उसका फेस देख के ही अजीब लग रहा था। एकदम पूरा ऐसे चहकते देखते रहती है हर एनी टाइम जो लड़की, वो ऐसे चुपचाप बैठ जाए तो देखने में कैसा लगता है। तो अभी तक देखिए एकदम एनर्जी लो जैसा लग रहा है, एकदम कुछ बोल नहीं रही थी और एकदम बहुत ज़्यादा बेचारी प्रॉब्लम में थी वो। धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, वो बोली कि मैं खुद से उतरूँगी। तो उसके पापा उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे नीचे उतार रहे थे और फिर हम लोग यहाँ से बाहर गए और जाकर जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखा था वो सब मेडिसिन को तो लेना था। तो हम लोग काफ़ी देर वेट करना पड़ा, रुके हम लोग। उसके बाद यहाँ से मेडिसिन लिए हम लोग और मेडिसिन लेने के बाद हम लोग सीधे घर चले गए। वो थोड़ा सा नखरा करने लगी थी, उसे मतलब बोरिंग लग रहा था तो मन भी ठीक नहीं था, तो मोबाइल का जिद लेके बैठी थी। तो थोड़ा देर के लिए उसे मोबाइल दे दिए थे हम लोग और आते आते भी काफ़ी लेट हो गई थी। गाइज यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे तो डॉक्टर दवा दिया था, मतलब दवाई लिखा था और ये भाप लेने के लिए बोला था। बोला कि सीने में कफ जम गया है, ज़्यादा तेज़ खांसी है ना, वो खांस रही, इसी कारण से उसका सांस भी फूल मतलब तेज़ चल रहा था। तो वही बोला कि भाप लेने से अच्छा होगा, बच्चा है अभी, कफ तो ठीक से निकाल नहीं पाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या भाप लेने वाला मशीन घर में ही ख़रीद लिए, क्योंकि कहाँ बार बार ले जाते उसे भाप देने के लिए। तो मशीन घर में ही ख़रीद लिए और उसी से मैं उसे भाप दे रही। तो पहले थोड़ा डर रही थी लेने में, थोड़ा सा हिचकिचा रही थी और रोने लगी थी। फिर मैं उसे समझाई, इसके पापा भी समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं होगा, आराम से तुम भाप लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये वो उसको बहुत समझाना पड़ा, तब जाकर थोड़ा देर के लिए वो ठीक से बैठी है। कम से कम इसे 10 मिनट तक यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें जो लिक्विड डाला जाता है दवाई, वो तो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तो भाप लेना ही पड़ेगा। तो मैं उसे बैठ के यही भाप दिला रही थी और अभी जस्ट आई थी, आके मैं कपड़ा चेंज की और उसे उसका भी सारा कपड़ा चेंज करवाई मैं, क्योंकि हॉस्पिटल या बाहर से आने के बाद वही कपड़ा में घर में इधर उधर में हम लोग नहीं घूमते। हेलो गाइस, रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल से सानवी को डॉक्टर दिखा के। तो डॉक्टर ने बताया कि मतलब बहुत दिनों से इसका अंदर कफ जमा हुआ है सीना में। कफ बोला इतना छोटा बच्चा तो निकाल नहीं पाएगा, तो इसलिए उसे ये भाप लेने के लिए ये बोला है। तो हम लोग अभी अभी जस्ट आए हैं, मशीन खरीद के लेके आए हैं और घर में ही से दे रहे हैं भाप। और ये थोड़ा डर रही है, बट इससे कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगी तुम, खेलने लगोगी, कूदने लगोगी, भागने लगोगी। गाइस भाप देने के बाद मैं उसे खाना वाना खिलाई, थोड़ा रिलैक्स लगी तो मैं उसे खाना खिला दी थी। और यहाँ पर देखिए थोड़े देर हुआ है कि उसका मतलब एनर्जी वापस आ गया। और देखिए देख के कोई कह नहीं सकता है कि ये बच्चा थोड़ी देर पहले इसका फेस देख के अजीब लग रहा था, मतलब पूरा मुरझाया हुआ चेहरा उसका था और एकदम से लग रहा था जैसे मुंह सूख गया है उसका। और मैं यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मोबाइल में गाना चल रहा था और वो गाना पर डांस कर रही थी, तो हो सकता था कि कॉपीराइट लग जाए, इसलिए मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस टाइम ध्यान नहीं दी थी, अभी मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। तो वही मैं बता रही हूँ कि वो मोबाइल लेके गाना सुन रही थी, नाच रही थी, पूरा बेड पर इधर उधर भाग रही थी, मतलब रुक नहीं रही थी ज़रा सा भी। हम लोग को देख के हंसी भी आ रही थी, खुशी भी हो रही थी कि चलो, मतलब दवा इतना अच्छा असर किया इतना जल्दी ना, कि एक थोड़ा देर पहले भाप लेने में वो रो रही थी, डर रही थी, अभी देखिए कितना चहक रही है और खेल रही है, देख के मन खुश हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह को 4 बज रहे हैं और सानवी उठा दिए हम लोगों को। इतना तेज़ी से खांसी होने लगी अचानक से, फिर उठ के उसको गैस दिए, भाप जो दे रहे थे। और उसके बाद वो क्या बोल रही है, मम्मा मुझे भूख लगी है। तब उसके लिए वो रोटी मांग रही थी, जबकि रात में खा कर सोई थी, फिर भी भूख लग गया, पता नहीं कैसे। तबीयत ठीक लग रहा है तो उसे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैं अभी उसे रोटी तो नहीं दी हूँ, बिस्किट था तो मैं बिस्किट दी हूँ। वो बैठ के बिस्किट खा रही है। अभी उसका मूड पूरा फ्रेश हो गया, ये देखिए बेड पे बैठ के बिस्किट खा रही है। पानी गर्म करके दी हूँ तो गर्म पानी पी रही है। हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला है मुझे गरम दूध पीना, गरम सूप पीना,
काला खा पीना है गरम। काढ़ा पीना है ना। हाँ सारा कुछ गरम गरम ही। तो जा जल्दी बिस्किट खाओ, बिस्किट खाकर फिर से सो जाओ। तो अभी 4 ही बजा है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना है, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस देखते रहिए मेरा ब्लॉग, शेयर एंजॉय करते रहिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को भी।